कल्पना की दर्द भरी कहानी। कल्पना की खुशियों और सपनों का कारवां चल रहा था, लेकिन उसकी खुद की ख्वाहिशों की कोई पहचान नहीं थी। उसे वो सम्मान नहीं मिलता जो उसे चाहिए था। वह हमेशा सबके लिए खुद को त्याग देती, उन्हें मदद करती और अपनी खुशियों को दबाकर उन्हें खुश रखने की कोशिश करती। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। कल्पना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है कल्पना की दर्द भरी कहानी। कल्पना के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन कल्पना की तबीयत खराब हो गई थी, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। कल्पना ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वह नहीं बात बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब बात पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। राहुल अब कल्पना के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। कल्पना अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन कल्पना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कल्पना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को ये बात पता थी कि कल्पना ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ कल्पना के माता पिता को रो रो कर बुरा हाल था। कल्पना की माँ ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिन में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी ज़रूर होती है, और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसी ही कल्पना के साथ हुआ।